जय श्री कृष्ण। प्रार्थना सीधे शब्दों में कहते हैं निवेदन। जब संसार के समक्ष झुककर हम कुछ मांगते हैं तो वो प्रार्थना नहीं, सहज निवेदन होता है। लेकिन जब यही निवेदन संसार से परे परमात्मा को मनाने के लिए हो तो वो प्रार्थना बन जाती है। व्याकरण और ग्रंथों ने प्रार्थना के कई अर्थ बताए हैं। प्रार्थना यानी पवित्रता के साथ किया गया अर्चन। प्रार्थना एक अर्थ परम की कामना भी है। जब मनुष्य संसार की धारा को छोड़ परमात्मा की ओर उलट चलते हैं, समझो मन में प्रार्थना घट गई। सारी वासनाओं से उठकर जब हम सिर्फ उस परमानंद को पाने की मनचाहा चेष्टा करते हैं, प्रार्थना हमारे भीतर गूंजने लगती है। प्रार्थना मंत्रों का उच्चारण मात्र नहीं है, मन की आवाज़ है जो परमात्मा तक पहुंचती है। तुम्हारा उससे बहुत पुराना रिश्ता है। रिश्ता क्या तुम जहां भी जाओ मन में एक अटूट विश्वास सा होता है, वो तुम्हारे साथ है। तुम्हें नहीं पता कि क्या रिश्ता है तुम्हारा उनसे, बस एक बात हमेशा याद रखना, वो हम सभी की सच्ची मंजिल है। उनसे ही हम सभी का वजूद है। वक्त रहते संभल जाओ, ना जाने फिर क्या होगा या होगा भी कहीं नहीं। भगवान आपकी सुनते हैं, इस बात पे कभी शक मत करना। बस फर्क इतना है, उन्हें हमें सुनना आना चाहिए। प्रेम, स्मरण, करुणा, भाव, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको आपकी तरफ खींच लेती है। हम चाहे लाख बार उनका नाम ले, उनसे श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो उस नाम का कोई फायदा नहीं है। अगर आप सिर्फ एक बार उनका नाम लेते हैं, उसमें पूर्ण भाव है, तो पूर्ण परमात्मा आपके पल भर में सुन लेते हैं। कभी कभी वो परीक्षा बहुत लेते हैं, तो ये बात याद रखना, उनकी परीक्षा में बैठने के लिए कुछ योग्यता होनी चाहिए। भगवान की परीक्षा में बैठने की योग्यता। जीवन में भगवान के लिए प्रेम होना ज़रूरी है। आप में करुणा होनी ज़रूरी है। भले आप ऊपर से कितने भी कठोर बन ले, लेकिन आपके अंदर कितना कोमल दिल बैठा है, भगवान उसको ही देखते हैं। कहते हैं सबकी कीमती चीज़ माँ बाप उसको ही देते हैं जिसमें उसको संभालने की काबिलियत होती है। अगर आप में काबिलियत नहीं तो माता पिता आपको उस लायक बनाने की सोचते हैं। अगर आप भगवान का स्मरण करते हैं और आपको उन पे अटूट विश्वास और श्रद्धा है, तो वो हमेशा आपके साथ है और आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इन सब के बावजूद आपको बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है, तो आप खुश हो जाए। भगवान की नज़र आप पर है, देर से ही सही, लेकिन वो आपकी ज़रूर सुनेंगे। शायद अभी हम सब काबिल नहीं कि वो अपनी सबसे कीमती चीज़ हमें दे सके, इसलिए हमें वो बस उस काबिल बना रहे हैं। कभी ये मत सोचना भगवान हमारी नहीं सुनते। जब ये ख्याल आए तो बस एक बार दिल की सुनना, जो एक छोटी सी चिड़िया की सुनते हैं, जो एक जानवर की बात सुनते हैं, जो एक पेड़ की, जो फूल की, जो मन में धीरे से कही आवाज़ को भी सुन लेते हैं, तो क्या वो आपके शब्दों को नहीं सुनेंगे? सुनते हैं, पर कभी कुछ कहते नहीं और बिन बोले सब कर जाते हैं और तुम्हें एहसास तक नहीं होने देते। भगवान सबके मन की जानते हैं। भगवान को कोई ढोंग और दिखावा पसंद नहीं है। मीरा जी जब भगवान श्री कृष्ण के लिए गाती थी तो भगवान बड़े ध्यान से सुनते थे। सूरदास जी जब पद गाते थे तब भी भगवान सुनते थे। जब आपको कोई दिल से याद करता है तो आपको पता चल जाता है, तो फिर क्या उनको पता नहीं चलेगा जिसने ये पूरा जहान बनाया है? द्रौपदी जी ने भी भगवान श्री कृष्ण को पुकारा था। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, हीरदास, मीराबाई और ना जाने कितने संत हुए जो भगवान से बात करते थे और भगवान भी उनकी सुनते थे। जब एक इंसान का भगवान पर शक नहीं हक हो जाता है तो मत पूछो
फिर कैसे कैसे चमत्कार हो जाते हैं। जब अब तक नहीं हुआ वो हो जाता है। बन के रोशनी वो सारा अंधेरा दूर कर जाता है। भगवान सहज है, वो सिर्फ प्रेम, श्रद्धा और भाव का रूप है। जब तक आपके दिल में ये भाव नहीं होंगे, वो आपको महसूस नहीं हो पाएंगे। जब आपका जीवन शुभ कर्मों से भरा होगा, किसी का जब आप दिल से बुरा नहीं चाहेंगे, तब ये विश्वास रखना भगवान आपके साथ ज़रूर है। आपके जीवन में कभी भी ऐसा पल आए जब आप किसी की मदद कर सकते हैं और आपके दिल से आवाज़ आए तो ज़रूर करें, क्योंकि जो खुद की और औरों की मदद करता है, भगवान भी उसकी मदद करते हैं। भगवान तो भक्तों के अनुरूप ढल जाते हैं। आप जिस रूप में दिल में उनको देखते हैं, वे इसी रूप में आपको नज़र आते हैं। उनके रूप अनंत है। हमारे मन में भाव हर पल बदलते रहते हैं। ऐसे भाव को, इच्छाओं को भगवान कभी नहीं सुनते, लेकिन एक ऐसा भाव जो आपके दिल से जुड़ा है, जो निष्काम भी है, उसको भगवान ज़रूर सुनते हैं। वह किसी रूप में आपको इशारा ज़रूर करते हैं। भगवान परीक्षा भी योग्य इंसान से लेते हैं, जिन पर उनका भरोसा होता है। अब खुशकिस्मत है, आप पर भगवान भरोसा करते हैं। ये परीक्षा आपको आने वाले संकट से बचाता है और आपको मजबूत बनाता है। आपका जीवन अगर शुभ कर्मों और निर्मल भाव से भरा है, तो भगवान आपके साथ है। हे प्रभु, मेरे 3 अपराधों को माफ़ करो, ये जानते हुए भी कि तुम सर्वव्यापी हो, पर मैं तुम्हें हर जगह खोजता हूँ। ये मेरा पहला अपराध है। तुम शब्दों से परे हो, पर मैं तुम्हें शब्दों से बांधता हूँ, एक नाम देता हूँ। ये मेरा दूसरा अपराध है। तुम सर्वज्ञता हो, फिर भी मैं तुम्हें अपनी इच्छाएं बताता हूँ, उन्हें पूरा करने को कहता हूँ। ये मेरा तीसरा अपराध है। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। ईश्वर दिल की खामोशी में बोलता है, उसे सुनना प्रार्थना की शुरुआत है। जहाँ प्रेम होता है, वहीं सागर बहता है। प्रभु भी वहीं बसते हैं और वहाँ रिश्ता भी अपने आप ही बन जाता है। ये प्रेम ही तो है जो हम आपको रोज़ याद करते हैं, क्योंकि मनुष्य के जीवन में प्रेम ईश्वरी देन है। ईश्वर के हर फैसले पे खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर तो वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। इतनी मेहरबानी मेरे ईश्वर बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उसी पर चलाए रखना। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी स्तुति बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। कलश से पूछा गया कि तुमने ऐसा क्या पुण्य किया है कि तुम सबके सिर पर विराजमान रहते हो। उसने कहा कि मिट्टी के रूप में था, तब पैरों में गूंदा गया, बनने के बाद धूप में तपा, फिर अग्नि में जलाया गया। इतने अपमान के बाद तुम्हारे सिर पर आया हूँ। जीवन में अपमान को विष मत मानना, इसे अपने सम्मान का अमृत बना लेना। बिना हक के जब लेने का मन होता है, वहाँ महाभारत की शुरुआत होती है, और जब अपने हक का भी छोड़ देने का मन होता है, वहाँ रामायण की शुरुआत होती है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी की सभी द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों न हों। नदी जब किनारा छोड़ देती है, राह की चट्टान तक तोड़ देती है। बात छोटी सी अगर चुप जाए, दिल में तो जिंदगी के रास्ते भी मोड़ लेती है। अगर किसी का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, गुण देखना हो तो उसके साथ समय बिताओ, किसी की नीयत देखनी हो तो कर्ज दे दो, आदत देखनी हो तो स्वतंत्र कर दो। जिसके पास अपनी ज़रूरत से ज़्यादा हो, वो उसका नसीब कहलाता है। जिसके पास सब कुछ है फिर भी दुखी रहता है, वो बदनसीब कहलाता है। और जिसके पास कम है
फिर भी बहुत सुखी है तो वह खुश नसीब कहलाता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।